श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। थोड़ा आवाज कीजिए। हरे कृष्णा। आज के सप्ताहकालीन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्री गोपाल चंपू के उत्तर चंपू के 18वें पूर्णम अष्टादश पूर्णम में है, जिसमें अभी भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर में जो नरकासुर का पुरी है, दुर्गापुरी, वहां पर उसकी अट्टालिकाओं में उसको छिन्न भिन्न करके मूग राक्षस नामक जो उसका उस दुर्ग का रक्षक था उसको मारा। उसके बाद में उसके सेनापति और उसके पुत्रों का वध किया। और अब सब तो हो गया। कितने श्लोक तक हुआ था माता जी, याद है क्या? 56 तक हुआ था प्रभु, 57 से होगा। 57। 57 से होगा प्रभु, अभी 56 तक हुआ था। ये सब तो हो गया। 16,000 कन्याओं का भगवान ने उद्धार किया वहां से। अदिति, माता अदिति के का कुंडल को उद्धार करके उन्हें वो विष्णु लोग गए सत्यभामा के साथ में। ये संग लोग गए वहां पे, माता अदिति के कुंडलों को उन्होंने वापस दिया और आते समय पारिजात वृक्ष लेते हुए आ गए। फिर देवताओं ने उनके साथ में युद्ध किया। षोडश सहस्त्र यानी 16,000 कन्याओं से भगवान ने पानी ग्रहण किया, विवाह किया। तो जिस श्री कृष्ण जिन देवताओं की संपत्ति की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, जो उनके दुश्मनों के दुश्मन है, उनके असुरों से दुश्मनी मोल लेते हैं जिनके लिए, वही इंद्र आदि देव जो है भगवान के इच्छा को सत्कार नहीं कर पाते। तो ये है आसक्ति। जो श्री कृष्ण जिस इंद्र की संपूर्ण संपत्ति की रक्षा के लिए अवतार लेकर जिसके शत्रुओं का मर्दन करते विराजमान है, एवं नृत्यवर्ग नारद की नीति से पारिजात वृक्ष की याचना भी की। नारद जी के द्वारा भगवान ने पारिजात वृक्ष के लिए उनको संदेश दिया, तो भी इंद्र के द्वारा पारिजात के कारण तिरस्कृत हुए श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय धर्म का विधान करते हुए इंद्र के साथ युद्ध करके देवताओं के सही सभी को जीतकर उस पारिजात को स्वयं हर के ले आए। इस विषय में
उसका कौन सा धर्म है उसको आप देख लीजिए या विचार किया था। अब इस विषय में भगवान ने जो पारिजात वृक्ष को ले आया वो उचित है या इंद्र का उनको मना करना उचित है, इसका विचार आप लोग स्वयं कर सकते हैं। श्लोक संख्या 57 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किंतु इस विषय में हम दोनों दूत तो विचार करके यह निश्चित करते हैं कि हे नंद जी, आपके मातामह नाना जी के वैश्य जाति आभीर वंश में जन्म लेने पर भी आपके पितामह का श्री वासुदेव का दादापन अर्थात श्री देवमीर नामक आपके जो पितामह लगते हैं वे ही, पितामह मतलब उनके ग्रैंडफादर, किसके? नंद महाराज के। अच्छा, श्री कृष्ण के ग्रैंडफादर तो हो गए पर्जन्य, मतलब इनके इस नंद महाराज के पिता थे पर्जन्य इत्यादि, तो वैसे वो हो गए ग्रैंडफादर। तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए श्री देव में, अहिर वंश में। वे ही श्री वसुदेव के भी पितामह है, तभी उन दोनों के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब एक ही थे, नंद महाराज के और वसुदेव के, देवमीर। यह बात महात्माओं की सभा में विख्यात है। यथा मैंने यादवों के हित के लिए गिरिराज धारण किया था इत्यादि वाक्यों में श्री कृष्ण का जदुवंशी होना एवं श्री वसुदेव जी अपने भाई श्री नंद को मथुरा में आया हुआ सुनकर इत्यादि वाक्यों में श्री कृष्ण का वसुदेव के भाई नंद जी के द्वारा उत्पन्न होना पुराणों के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरह जो सिद्धांत जो मिलते हैं पुराणों से, आध्यात्मिक साहित्य से, उनसे ये सब उनका पुष्टि होता है कि दोनों नंद महाराज और जो ये वसुदेव जी थे ये दोनों भाई थे। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों की अनुमति से पुत्रों में पिता का अंश अधिक होने के कारण क्षत्रिय का बीज होने पर भी प्रबलता की प्राप्ति में वर्ण संकर माता के वंश के समान होता है इत्यादि धर्म शास्त्र के मत के अनुरोध से आभीर वैश्यों का धर्म आप सब पूज्यपादों ने अपने मन में समुत्पन्न किया है। अतएव ऐसी स्थिति में इस समय यादवों को आनंद देने वाले आपके पुत्र श्री कृष्ण का स्पष्ट ही अलौकिक प्रभाव के कारण विश्व वंदनीय होकर अपने में अपूर्व की भांति क्षत्रिय भाव का जो आविष्कार कुशल जनों का विषय बन रहा है वह तो पूर्व पक्ष में क्षत्रिय धर्म में प्रक्षेप को नहीं पाते। तो भगवान जो है क्षत्रियों के योचित जो से है जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में ये टिप्पणी किया जा रहा है कि कैसे भगवान जो है अहिर जाति जो वैश्य जाति के साथ भी संबंधित है और क्षत्रिय वंश में भी। इस बात को सभी सभासद अनुमोदन पूर्वक सुनकर आनंद पूर्वक बोले, अब तो प्रस्तुत विषय का प्रस्ताव कीजिए। तो दोनों दूत बोले, कुछ विज्ञ जन तो इंद्र की वंचना का इस प्रकार विस्तार करते हैं कि सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा पारिजात वृक्ष के लिए यत्नवती होकर, सत्यभामा जो सत्यजीत की पुत्री थी उनके पारिजात वृक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से जब इंद्राणी के घर पर पहुंच गई तब वन देवी के द्वारा लाए गए इच्छा से युक्त सुंदर पारिजात के पुष्प को सत्यभामा के देखते देखते सची नामक उस इंद्र पत्नी ने अपने सिंह पर धारण कर लिया और सत्यभामा के प्रति कहा कि तुम मनुष्य से उत्पन्न होने वाली हो, अतः इस पारिजात पुष्प में तुम्हारा अधिकार नहीं। तो ये घटना बता रहे हैं कि कैसे सत्यभामा का इच्छा हुआ या जिद किया उन्होंने उसको लेने का कि जब वो एक बार इंद्राणी के घर के में थी तो वहां पे उनके आंगन में वन देवी ने जो है वो पुष्प ला के दिया, तो उसको जब सत्यभामा लेने वाली थी तो जितने में उससे सची जो इंद्र की पत्नी है सची इंद्राणी उन्होंने ले लिया और फिर उनका अपमान किया इस तरह से, इस पे आपका अधिकार नहीं। किंतु छंदोमय शब्द स्वरूप गरुड़ के ऊपर सत्यभामा के चढ़ने को इंद्राणी ने मोह का विषय बना लिया।
अर्थात वह यह न जान सकी कि वेद में गरुड़ पर चढ़ने के कारण सत्यभामा मानवी नहीं। लेकिन उसने, इंद्राणी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सत्यभामा जो है वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान के साथ में आई है। गरुड़ के ऊपर कोई साधारण मानव नहीं चढ़ सकता है। इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, मोहित हो गए, मतलब इसके ऊपर अपना बुद्धि नहीं गया उनका। श्लोक संख्या 50। अतएव इस प्रकार उन इंद्र आदिकों की कृतज्ञता को देखकर सत्यभामा की इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष के सहित रत्न पर्वत को भी अपने घर ले आए। कहाँ ले आए? द्वारकापुरी में। तदेवं तेषां कृतज्ञतां वीक्ष्य कृतद्वांछितो हरि पारिजातेन सहितं रत्नाद्रि च नयदिहं। सभी ब्रजवासी बोले, निशंक होकर अपने को अपराध रूप कीचड़ में मिलाते हुए इस इंद्र को श्री कृष्ण कितनी बार धोते रहेंगे। अतः तुम दोनों तो अपने कहने योग्य विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। बोलता है भाई वो इंद्र तो भाग भाग ही गड़बड़ करता है, भाग भाग इसको सुधारना पड़ता है, मौका देना पड़ता है। ठीक है, आप आगे का कथा कहिए। सर्वेऽप्युचु आत्मानं पंक संकरम संकम चरण असावमुना कम कम वारम वाक्षालियत्य। दोनों दूत बोले, उसके बाद उन 16,000 कन्याओं के विवाह में विधि का निर्वाह हो जाने पर श्री नारद जी का वचन यह था कि अहो आश्चर्य की बात तो यही है कि अकेले श्री कृष्ण ने अपने एक ही शरीर के द्वारा एक साथ अलग अलग घरों में 16,000 स्त्रियों को विवाह लिया, तो उनके साथ विवाह किया। तो जैसे हम लोग जानते हैं भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया था, 16,000 ये कृष्ण बन गए। जैसे रासलीला में उन्होंने एक्सपेंड किया था असंख्य रूपों में, उसी तरह से और सब 16,000 कन्याओं के साथ में एक ही समय में अलग अलग विवाह किया। चित्रम बतैत दूता उचतु ततश्च तासां कन्यानां विवाहे भीत निर्वाहे श्री नारद वचनम इदम चित्रं बतैत देकेन वपुषा युगपत पृथक गृहेषु देष्ट सहस्त्रं स्त्रिय एक उदावहत इति। श्री ब्रजराज बोले, यह रहस्य भी श्री गंगाचार्य के वचनों द्वारा स्वतः ज्ञात हो गया है, किंतु दूसरे प्रसंग को कहो। दोनों दूत बोले, उसके बाद तो श्री कृष्ण ने बाग बाग संदेश देकर हम दोनों को ब्रज में भेज दिया। सभी जन बोले कि यह संदेश कौन सा है? दोनों दूत बोले, मैं विविध आकारों को बढ़ाता हुआ द्वारका में जो विद्यमान हूं, उसको तो आप सब श्री वसुदेव को तृप्ति के लिए जान दीजिए। श्री वसुदेव किए को होगा। अतः मैं वसुदेव के लिए पुत्र पौत्र आदि रूप अपने विचित्र व्यूह को देकर इनकी मंगलमय आज्ञा लेकर ब्रज में आ गया। तो भगवान ने मैसेज क्या दिया कि मैं जो द्वारका में हूं और यहाँ पे जो भी लीला कर रहे हैं वो किनके सुख के लिए कर रहे हैं? वसुदेव के लिए, क्योंकि वो उनके पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं और अपना उनके परिवार को बढ़ा रहे हैं। किंतु उनकी आज्ञा लेकर जल्द ही वो ब्रज में आने वाले। दोनों दूत बोले, मैं विविध, अच्छा ये हो गया 64। दूता उचतु यद व्याकारं बंधयन्नत्र वन्ते तत्रप्तर्थ शुंगपुत्रस्य वित्त दत्त्वा स्वीयव्यूहमस्मे विचित्रं
लब्धानुज्ञा भवस्या भज्यामि, जैसे ही मेरे को आज्ञा मिल जाएगी वसुदेव जी से मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मंगलमय आज्ञा लेकर भजूंगा। और देखो, अग्नि के द्वारा शरीर के जलने का संताप पुनः अग्नि के ताप के द्वारा जिस प्रकार शांत हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे विरह रूप व्यसन विपत्ति की शांति के लिए मैं विरह रूप व्यसन का निर्माण करेगा। कितना सुंदर उदाहरण। अग्नि के द्वारा शरीर के जलने का, यदि किसी को अग्नि से शरीर में आग लग जाता है तो जलन होता है, उस जलन का दुख कैसे मिटता है? जल गया शरीर तो उसका वापस अग्नि में जब सारा शरीर चला भस्मीभूत हो जाता है तो सारा दर्द मिट जाता है, पुनः अग्नि के ताप के द्वारा शांत होता है। इसी प्रकार विरह रूप व्यसन, तो ये जो विरह, जो भगवान से विरह रूप जो ब्रजवासियों को जो तकलीफ है, जो संताप है, उसके शांति के लिए विरह रूप व्यसन का उसी के लिए और विरह का ही भगवान जो है ये कर रहे हैं। जैसे द्वारका में रहकर उस विरह को और निवारण करने, मतलब बढ़ा के उसको शांत करने का प्रयास कर। 65 अंगस्य बहिर्ना तापस्तस्य तापेन शाम्यति, एवं व्यसन शांत्यर्थम व्यसनम क्रियते मया इति। अथ स्निग्ध कंठ समापन महास्म, उसके बाद स्निग्ध कंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला। हे ब्रजराज, आप अपने पुत्र के बीते हुए विरह स्वरूप इस वृतांत समूह में तो अपने दोनों कानों को लगा लो, किंतु अपने नेत्र रूप दोनों भ्रमरों को तो अपने पुत्र के मुख कमल की माधुरी में लगा दो। हे नंद महाराज, अभी तो आपका पुत्र आपके सामने है, आपके समक्ष है, तो आप अपने पवन माता जी म्यूट करिए पवन। हरे कृष्ण हो गया। पवन माता जी, हाँ हो गया। तो हाँ, वो नंद महाराज को बोल रहे हैं कि आप सभा में अपने कानों से हम जो कथा बोल रहे हैं भगवान का, उसको श्रवण कीजिए और अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हुए आनंद लीजिए। व्रजनृप घर कर्ण युग्मस्मिन् वत श्रुत रूप्य विवास वृत्त वृंदे नयन मधुकर द्वयं सुतश्यान न सरशील माधुरी शुधेहिति। मुख कमल की माधुरी में अपने नयनों को, नेत्र रूपी भ्रमरों को, मतलब जैसे भ्रमर जो है पराग के लिए एकदम आसक्त रहता है, वैसे ही अपने नेत्रों को भगवान के मुख कमल में लगा दी। अतएव श्री ब्रजराज स्निग्ध कंठ के वचन में ध्यान देकर श्री कृष्ण के मस्तक को अपनी गोद में धरकर अपने आंसुओं से उसको भिजाकर कुछ क्षणों तक स्तंभित हो गए। उसके बाद ब्रज के बंदीजन उस विषय में स्तुतित करने लगे। हे वीरवर श्याम, आपकी जय हो। इंद्र के द्वारा नरकासुर का अन्याय आपके निकट ही सुनाया गया है। आप कुटिल भूपतियों के मंथन का आरंभ करने वाले हो। आप सत्यभामा के द्वारा चिन्हित गरुड़ पर चढ़ने वाले हो एवं अपने नाम के आभास मात्र से पापों से द्रोह करने वाले हो। आप इच्छा मात्र से ही नरकासुर के किले को देखने वाले हो। अथ व्रजबन्दिनस्तत्र वन्दन्ते स्म शक्रश्रावित भौमातिकम वक्रक्षामि पतिमाथि प्रक्रम भामालक्षित ताक्षरोहण नामाभाषक पाप द्रोहण। तो अपने नाम से, भगवान का जो नाम है, भगवान ने सारा शक्ति उसमें ऐसे रखा दिया है
कि उस नाम के मात्र नामाभास मात्र से जो है सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। आप इच्छा मात्र से ही नरकासुर के किले को देखने वाले हो और उसके कारागार में पड़ी हुई 16,000 महिलाओं के कौतुक दान की अपेक्षा करने वाले हो। कामाद भूमिज दुर्ग प्रेक्षक राम कौतुक दान प्रेक्षक वीरोत्कंप दुर्गा मर्दक नीरो अंध मूर्त सुनवर्धक। उसके कारागार में पड़ी हुई महिलाओं के कौतुक दान की अपेक्षा करने वाले हो। आप ही वीरों को कंपित करने वाले किले का मर्दन करने वाले हो। अतः जल से उठते हुए मूग दैत्य का एवं उसके पुत्रों का अर्दन करने वाले वीर आपकी जय हो। वीरोत्कंपक दुर्गा मर्दक निरोदन मूगत सुनवर्धक श्रेष्ठक्ष्मा मुख भूत प्रक्षय दिष्टक्ष्मा सुत सवंती अक्षय। और आप नरकासुर के किले की रक्षा में चारों ओर लगे हुए पृथ्वी आदि महाभूतों का विनाश करने वाले हो। तो जो पंच महाभूत हैं वो उस किले की रक्षा कर रहे थे। उस समय आया था कि कैसे पृथ्वी को जल में, जल को वायु में, वायु को आकाश में भगवान ने विलीन किया था उस दुर्ग के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया था। नरकासुर के संपूर्ण अंतःपुर को देखने वाले हो। नरकासुर के प्रति विजयशील क्रम वाले हो एवं उस नरकासुर को मारते हुए भी खेद रहित हो। खेतेयम प्रति निर्जयष्णुक्रम दैत्ययम लघुम तघ्न निष्कलम तत्पुत्राय च राष्ट्रांधपक यत्कुत्राप्यनुभक्तम तर्पक। कन्यानाम पिता श्याम पारक धन्यानाम निज भाजाम तारक देवक्ष्मापति सच्छल पूजित देवक्ष्मा गुहति वांछा चित्त। क्योंकि आप किसी स्थान पर भी हीन दीन भक्त को तृप्त करने वाले हो एवं आप अपना भजन करने वाली सौभाग्यशाली 16,000 कन्याओं के व्रत को पूरा करने वाले हो तथा उनको संकट से तारने वाले हो। अतः हे वीर आपकी जय हो। एवं देवराज इंद्र के द्वारा छल पूर्वक पूजित होने वाले तथा देव वृक्ष पारिजात के हरने की वांछा से व्याप्त देवाक्षमारूहति वांछाचित उस पारिजात को खींचते हुए आप इंद्र के द्वारा घिरने वाले हो। उस समय आपकी गोद में सत्यभामा रूप अंगना स्थित थी एवं युद्ध भी आपका विशेष आदर था। अतः हे वीर आपकी जय हो। और पारिजात वृक्ष को जीतकर प्रबल पराक्रम वाले एवं इंद्र को त्याग कर उदित शोभा वाले प्रयत्न पूर्वक वरुण आदि के छत्र आदि को उनके पास पहुंचाने वाले तथा रत्नागिरी के हरने वाले अतः लीला की अधिकता वाले वीर आपकी जय हो। एवं भक्तों की प्रीति को देने वाले उन शत्रुओं पर जय पाने वाले प्रभु, अब तो आप अपने में आसक्ति वाले अपने ब्रज को प्राप्त हो गए हो। अतः हे वीरवर आपकी सदा जय जयकार हो। इस स्तुति में सभी पद संबोधनांत है, यह जानना चाहिए। तम कक्षस्तरुमिंद प्रावृत अंकस्थानंगन युद्ध चाधृत जित्वा तम तरुमुर्जद्विक्रम हित्वा वाशवमुद्वद्दि ब्रह्म यत्न प्रापित तक्षत्रादिक रत्नक्षमाधर हल्लीलाधिक भक्त प्रीतिद तद्विजय सक्त स्वज्र जमास्तव जय वीर इति। इस तरह से भगवान का गुणगान हुआ। अनंत पहले की भांति, यस पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। अनंतर पहले की भांति श्री राधा माधव की सभा में यह कथा हुई। यथा
स्किंदकंठ बोला, अनेक प्रकार के संवादाओं से उत्पन्न हुई सुख के वशीभूत एवं उन शत्रुओं के युद्ध में जागृत हुई कामना वाली सत्यभामा के साथ जाकर नरकासुर का वध करके मणि पर्वत एवं पारिजात वृक्ष को गरुड़ के ऊपर धर के सभी सुखों के निधान रूप तथा दयालुओं के भूप हुए श्री कृष्ण जब अपने द्वारकापुर में चले आए, तब ब्रजवासी मात्र के साधारणता भाव से श्री राधिका आदि के निकट दिव्य अलंकार एवं बहुत से रत्न यत्न पूर्वक भिजवा दिए। जिन दिव्य अलंकारों में एवं रत्नों में सभी जगह 2-3 वर्णों के क्रम में सम्मेलन पूर्वक समस्त रचना के द्वारा चित्रित की भांति यह लिखा हुआ दिखाई देता था कि कृष्ण। तो जब भगवान ने जो रत्न पर्वत वहां से इंद्र के लोक से स्वर्ग से लेके आए थे द्वारका में, उस रत्न पर्वत से को कैसे लेके आए, वध करके मणि पर्वत और पारिजात वृक्ष को गरुड़ के ऊपर धन के जब द्वारकापुरी में चले आए, तब उन्होंने ब्रजवासियों के साधारण भाव से ब्रजवासी मात्र के लिए और श्री राधिका इत्यादि अपने आदियों के निकट दिव्य अलंकार बहुत से जो रत्न पर्वत से काफी रत्नों का अलंकार के लिए यत्न पूर्वक भिजवा दिए, हमने अपने दूतों के साथ ब्रजधाम में भेज दिए। जिन दिव्य अलंकारों एवं रत्नों में सभी जगह 2-3 वर्णों के, मतलब एक ऐसे दिव्य अलंकार थे कि कोई जैसे एक खाली रोशनी होता, 2-3 तरह का रोशनी एक एक मतलब जैसे वो माणिक रत्नों से निकलता था, और उनसे ऐसे क्या लिखा हुआ दिखाई देता था। पढ़िए आगे। हे प्रियतमा गोपियों, देखो मैंने अपना समय बिताने के लिए तुम्हारी छवि की छाया से उपलक्षित श्री रुक्मणी आदि रमणियों के अनेक प्रकार के विशिष्ट आकार एकत्रित किए थे। हरे कृष्णा। तो पहले हम लोगों ने श्रवण किया था ना कि कैसे जो 5 पटरानियां हैं, हर एक पटरानी एक एक जो गोपी और रस सखिया है उनमें उनको रिप्रेजेंट करती है अपने रूप गुण और स्वभाव से। किंतु उसके बाद प्रतिक्षण केवल वैराग्य से खेद की ही उत्पन्न हो गया है। अतः तुम सब से मेरा यही कहना है कि मेरे द्वारा स्वयं रचे गए पुत्र पौत्र कल आदि रूप तदत्त विचित्र बंधन को बलपूर्वक काटकर मैं जब तक ब्रज में आऊं तब तक अपने प्राणों की निरंतर रक्षा करती रहो। व्याकारा निचिता मया बहुविधा युष्माक्ष वीक्षायया कालम चेप्तुमथा जनि प्रतिपदम निर्वेद खेद परम जावद बंधनमात्मना विरचितं तत्तद विचित्रं बलात् छित्त्वा तत्र समेमि तावत् सकृत प्राणान् प्रिया रक्षत। तो इस तरह से गोपियों को संदेश दिया भगवान ने कि अभी मैंने ये जो संसार को फैलाया है, अभी मैं उसके बंधन में बंधा हुआ। भगवान भी ऐसा बोल रहे हैं। कैसे कि हमें भगवान के इतने विवाह हुए, और हम लोग जानते हैं कैसे प्रत्येक रानी से 10-10 एक पुत्री और 10 पुत्र हुए, मतलब कितना बड़ा परिवार हो गया यह उनका यदुवंश, और उनके पुत्रों के भी फिर पुत्र इत्यादि हो गए, तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। उसके बाद तो भगवान तो भी मैसेज देते हैं कि मैं इस सब बंधन को बलपूर्वक काट करके ब्रज में आऊंगा। यह भी बाहरी दृष्टि से अर्थात लौकिक दृष्टि की अपेक्षा करके ही लिख रहा हूँ। वस्तुतस्तु हे श्रीमती राधिके, देखो इस प्रवास के समय में जिस जिस बाहरी विषय की रचना कर रहा हूँ उसको तुम बाहर ही मान लो, किंतु अहो अंतकरण में मैं भी एवं तुम भी परस्पर कीड़ा ही कर रहे हैं, यही भाव मान लो। तो यहाँ भगवान वो गूढ़ विषय को बता गए हैं कि कैसे वो जब लीला करने के लिए बाहर दिख तो गए हैं वृंदावन से बाहर, लेकिन अंततः वृंदावन से बाहर नहीं जाते, वो वृंदावन में ही हैं और वहां निरंतर अपने ब्रजवासियों के साथ लीला में लीन रहते हैं।
तदेतदपि बहिर्दृष्टस्यपेक्षया लिख्यते वस्तुतस्तु यद्यद्गत किल गच्छते बहिस्तत्तदंग बहिरेव मन्यताम् अंतरे अहमपि यूयमप्यहो केलिमेव कलयामहे मिथ इति। तो ये कि भगवान और जो ये जो गोपियां राधा रानी इत्यादि ये सब क्या कर रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, ये केली केली मतलब खेल रहे हैं। अनंतर स्किंत कट समाप्ति घोतक वचन को उत्कंठा पूर्वक बोला कि हे राधिके, देखो विरह के कारण बारंबार वह जो मानसिक व्यथा की रचना हुई है उसको तुम इंद्रजाल की तरह जान लो, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण तो तृष्णा से युक्त अंतःकरण वाले होकर एवं सुख के अंतःकरण वाले होकर एवं सुख के वशीभूत होकर तुम्हारे सुख का निरीक्षण कर रहे हैं। अथ समापनम च स्निग्धकंठ शोतकंठमाह स्म इंद्रजालमिव विद्धि राधिके तत्तदाधिवलम्नं पुनः पुनः पश्य कृष्ण इह तृष्णगन्तरस्तन्मुखं सुखवशान् निरीक्षते। अतएव इस प्रकार सभी के सुख का विस्तार करने वाले दोनों वाचकों के सभी श्रोताओं के सहित अपने मार्ग में चले जाने पर श्री राधा माधव ने भी अपनी क्रीड़ा संपत्ति के द्वारा माधवी लता के मंडप को ही विभूषित कर दिया। तदेव सर्व सुख कथकयो सर्वेण सह स्वस्थ पथम गतयो श्रीराधा माधवावपि माधवी मंडपमेव शकयेली संपदा मंडयामास तु इति श्रीमदुत्तर गोपाल चंपू मनु नरक संहरण पारिजात हरण युग पदष्ट सहस्त्र युग कन्या प्राण्या दानम नामाष्टादशम पूर्णम। पढ़िए। इति श्री बनमाली दास शास्त्री विरचित श्री कृष्ण नंदनी नामनी भाषा टीका सहित बनमाली दास शास्त्री विरचित, रचित किसके द्वारा है? विरचित दिखाओ ना प्रभु। ये विरचित है, रचित किसके द्वारा है? किताब। हाँ यही तो बनमाली शास्त्री तो बनमाली दास नहीं, वीरमंगल जीव गोस्वामी द्वारा रचित है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जीव गोस्वामी द्वारा रचित है। बनमाली दास शास्त्री विरचित है, उन्होंने केवल उसका अनुवाद किया हिंदी। तो टीकाकार किया क्या? टीका भी नहीं है, एक्चुअली ये अनुवाद है, इस पे कोई कमेंट्री नहीं है, ये खाली उस श्लोक का जो है उसका भाव हिंदी में लिखा गया है, अनुवाद, पाकपॉट नहीं है। आगे भाषा टीका सहित श्री मधु उत्तर गोपाल चंपू काव्य। श्रीमद उत्तर, ये मध और उत्तर एक साथ है तो श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू काव्य नरक संहार संहरण पारिजात हरण युगल पद स्पष्ट युगल सयुगल का कन्या क्या पाण्या दानमष्टादशम पूर्णम संपूर्णम सहस्त्र युग दष्ट सहस्त्र युगम, मतलब ये 16 युग पद षष्ठ सहस्त्र मतलब 16,000 10 सहस्त्र 16,000 कन्या पाण्या दानम अष्ट, मतलब वो जो उन कन्याओं का पाण्या दान, ये पानी ग्रहण हुआ उसका यह अष्टादशम पूर्ण जो में ये संपूर्ण होगा। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर भगवान का ये लीला है। अभी बाण युद्ध कथा अथेकोनविंश पूर्णम, एकोनविंश पूर्णम, ये कौन सा हो गया? 19वां पूर्णम, 1 और 9। बाण युद्ध कथा पढ़िए। बाणासुर के युद्ध की कथा।
अनंतर प्रातःकाल श्री कृष्ण की क्रांति से उत्पन्न सुख को प्राप्त करने वाली श्री ब्रजराज की सभा में मधुकंठ बोला, बहुत दिनों के बाद अन्य किसी दिन में पहले जाने वाले दूसरे दो दूत पीछे जाने वाले बहुत से दूतों के सहित ब्रज में आ गए और आते ही श्री ब्रजराज आदि के प्रश्न पूर्वक पहले की तरह कहने लगे कि आप सबने द्वारका संबंधी जो कुशल पूछा था वह बहुत वह वह सुंदर ही है, किंतु पहले जो कुछ भी विचारा नहीं था वही विषय देखा गया। अथ प्रभाते श्री कृष्ण प्रभा जात सुख लंभायां व्रजराज सभायां मधुकंठ उवाच। यानी कि सुबह में फिर श्री कृष्ण प्रभा जात सुख लंभायां ब्रजराज की सभा में मधुकंठ बोला, बहुनाम दिनानामन्तरे दिनांतरे चापरो संदेशः प्रथम गतो बहुभिरनंतं गतः समम समागतो। तो बहुत सारे दूत जो एक दिन आगे पीछे हर दिन दूत आते थे, दो दो दिन, तो कुछ कारण से बहुत सारे दूत पहले वाले जो दूसरे दूत पीछे वाले, दो जोड़ी दूत एक साथ आ गए। समागत्य च तत्प्रश्न पूर्वकं पूर्वतः कथयामास तु भवद्भिः यत्तत्र कीयं कुशलं पृष्ठं तत्तसुमिष्टमेव परम च किमपि पूर्वं यद् परामिष्टं तदेव दृष्टम्। इस तरह से उनका जो कुशल द्वारका में कैसा ठीक है क्या, जो रूटीन जो है वो सब पूछने के बाद में बोला कि अब जो कुछ आपने नहीं बताया वो बताइए। श्री ब्रजराज बोले, कहिए क्या देखा? दोनों दूत बोले, श्री रुक्मणी का पुत्र जिसने कि उत्पन्न होते ही प्रनष्ट होकर सभी को कष्ट से युक्त कर दिया था, उसने तो अब स्वयं आकर दृष्टिगोचर होकर सभी को हर्षित कर दिया। केवल अपने द्वारा ही हर्षित नहीं किया, किंतु राजकन्या का सा आचरण करने वाली अन्य धन्य किसी रमणी के साथ आकर हर्षित कर दिया। हरे कृष्ण। तो श्री रुक्मणी के पुत्र को, जैसा कि पहले आया था कि उनका पुत्र जो है वो जन्म होते ही उसका हरण हो गया था, अपहरण हो गया था, वो वापस आया तो सबको हर्षित किया, वो भी कैसे डबल बोनस, कैसे साथ में एक वधु भी लेके आया। पढ़िए आगे। सभी आश्चर्य पूर्वक बोले, किस किस प्रकार आकर हर्षित किया सो कहिए। दोनों दूत बोले, यह सब श्री नारद के मुख से विदित हुआ। यथा सम्रासुर ने शीघ्र ही कामदेव को। जैसा आ रहा आवाज, हरे कृष्ण प्रभु, क्या बोले प्रभु? आवाज वाइब्रेशन जैसा कुछ आ रहा है, कोई का खुला है हरे क्या? कृष्णा, नहीं प्रभु कुछ नहीं, फैन लाइट भी गया हुआ है। नहीं नहीं, इधर ठीक है, अभी बोलिए। सभी आश्चर्य पूर्वक बोले, किस किस प्रकार आकर हर्षित किया सो कहिए। दोनों दूत बोले, यह सब श्री नारद के मुख से विदित हुआ। यथा सम्रासुर ने शीघ्र ही कामदेव थोड़ा को। आगे दीजिए माता जी, थोड़ा माइक दूर पर, अपने नजदीक। नजदीक है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। सम्रासुर ने शीघ्र ही कामदेव को लेकर समुद्र में पहुंचा दिया। पुनः अपने मारने वाले उसी कामदेव को अथा प्रद्युम्न को संबर जल से प्राप्त कर लिया। तो सभी ने पूछा कि उस घटना का डिटेल बताइए, तो उन दूतों ने बताया कि ये सब कैसे पता चला नारद जी के द्वारा, कि कैसे संबरासुर ने कामदेव यानी भगवान का जो पुत्र था, कौन, प्रद्युम्न, यानी वो कौन था कामदेव का अवतार, प्रद्युम्न नहीं था। हाँ प्रद्युम्न लिखा हुआ, लेकर समुद्र में पहुंचा दिया। संबरासुर ने उनको समुद्र में पहुंचा दिया, पुनः अपने मारने वाले उसी कामदेव को अर्थात प्रद्युम्न को शंबर जल से प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो कामदेव प्रद्युम्न ने उसका वध किया संबरासुर का। एक मिनट, इसमें श्लोक है क्या? हाँ, 3 नंबर।
सर्वयशी असाश्चर्यमुचु कथम कथमिति कथ्यताम दूता उचतु तदिदम श्री नारद वदवदनाद विदितम यथा मार मारादुपानीय पानीय निधि मार्क्ष्यत संभग संभगातम तु समार निज मानकम। आगे देखो, परिणाम में तो संवर जैसे दैत्यों के प्राणों को खींचने वाले एवं सूजनों के लिए सुख की वर्षा करने वाले देवश्री नारद जी के आदेश से संवर नामक दैत्य ने प्रद्युम्न को अपना मारने वाला निश्चित करके और विचार करके माया के अवलंबन से अपने छिपाने का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को जब समुद्र के जल में फेंक दिया, तब सहसा मिला हुआ वह बालक प्रद्युम्न किसी अपूर्व मछली ने निगल लिया। वह जब निगल लिया तब वह सकली मछली किसी धीवर के पकड़ ली। धीवर मतलब मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने वाला, हाँ। और वह मछली जब पकड़ी तभी संबलासुर की भेंट के लिए अर्पित कर दी, और वह मछली जब अर्पित कर दी तब संबरासुर की पाकशाला की अधिकारिणी रति नाम वाली स्त्री ने वह मछली फाड़ दी, एवं वह मछली जब फाड़ दी तब वह बालक उसके पेट में दिखाई दिया। उस बालक को देखने वाली वह रति संबरासुर की उच्च क्या प्रभु ये क्या है? उच्च लता, संबरासुर की उच्च खिल्लता मतलब वो बदमाशी करने का जो संदेश को विचार कर उस बालक को गुप्त रूप से पालने लग गई। यह रति पहले कामदेव की पत्नी थी, किंतु शंकर के द्वारा कामदेव के भस्म हो जाने पर पुनः उसकी प्राप्ति के लिए शंकर की आराधना करने लग गई। उसके बाद संबरासुर के द्वारा शंकर को प्रसन्न करके अपने घर में लाई हुई वह रति देवी पहले प्राप्त हुई शंकर जी के वरदान के बल से निर्भीक होकर अपनी भ्रांति भ्रम कराने वाली किसी मायामय काया के द्वारा उसको धोखा देती रही। उस अत्यंत छोटे बालक पर रति का पति भाव जब बलपूर्वक पुनः भाव को प्राप्त हो गया, तब तो वह रति मुझको धिक्कार है इस प्रकार अपनी निंदा करने लग गई। आगे कृष्ण, तो ये क्या हुआ, संबगासुर को नारद जी ने जैसे वो बता देते हैं असुरों को जाकर के कि भैया तुम्हारा जो है वध करने वाला ये है कौन, कामदेव का। ये कामदेव अभी किस रूप में आया, प्रद्युम्न के रूप में, रुक्मणी के घर से। तो उसने क्या किया, उसको मतलब बचपन में उनको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उनको एक मछली ने निगल लिया, वो मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उस मछुआरे ने वो मछली दे दी किसको, संबरासुर को ही वापस दे दी। संबरासुर ने वो मछली अपने पाकशाला में रसोई घर में भेज दिया, जिसका इंचार्ज था रति। रति थी कामदेव की पत्नी। कामदेव जो भस्म हो गया था तो उसकी पत्नी जो है रति थी, वो भगवान शंकर की उपासना कर रही थी अपने पति को वापस पाने के लिए। तो इधर में ये संबरासुर ने भी भगवान शंकर संबरासुर के शंकर को प्रसन्न करके घर में लाई हुई थी वो रति देवी, तो उन्होंने रति देवी को प्राप्त किया था शंकर जी से। तो दोनों ही भगवान शंकर के भक्त थे। उसके बाद तो रति देवी भी शंकर पहले प्राप्त हुए शंकर जी के वरदान के बल से, तो उनको भी शंकर जी ने वरदान दिया हुआ था रति देवी ने। तो शंकर जी के वरदान के बल से निर्भीक होकर वो संबरासुर के घर में रह गई थी, और उन्होंने अपने भ्रम से मतलब अपना डुप्लीकेट जो है अपनी काया भ्रम कराने वाली काया को उसके संबरासुर के लिए जो है एक डुप्लीकेट बना करके उसको धोखा दे गई थी। और उसकी जो है और अत्यंत छोटे बालक, अब वो जो बालक वहां पे आ गया था मछली के पेट से निकल के,
उस अपने छोटे बालक पर रति का पति भाव जब बल पूरा, तो उसके ऊपर भी उसका आसक्ति आ गया, क्योंकि वो एक्चुअल में था ही तो वही कामदेव का ही वो, इसलिए उनके ऊपर पति भाव के रूप में उनका आसक्ति हो गया। और फिर अपने मन को वो धिक्कार भी गई थी, कैसे मेरा इस बालक के ऊपर में इस तरह से विचार होगा। आगे उसके बाद देवर्षि श्रीमान नारद जी कदाचित इस रति के प्रति अष्टकर्णी एकांत में सबको हर्षित करने वाले इस रहस्य का वर्णन करने लगे कि हे रति देवी, देखो तुम्हारा जो पति कामदेव रूप से विख्यात था वह शंकर जी ने जलाकर भस्म रूप अन्यथा गति को प्राप्त कर दिया था, किंतु अब तो यह कामदेव सभी के मनोरथों की प्राप्ति से श्रेष्ठतम एवं अपने अंशी यदुपति श्री कृष्ण के तेज में अभेद संबंध को प्राप्त होकर विद्यमान है। तो फिर नारद जी ने उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया रति देवी के समझ कि यही उनका पति जो कामदेव, जिसको शंकर जी के तेज से भस्मीभूत हो गया था, वो अभी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे सामने है। वह प्रभु श्लोक पढ़ेंगे? लोग का इसमें वो सब वो स्टोरी टाइप में ही है, इसलिए नहीं पढ़ा। वह रति देवी तो श्री नारद के इन वचनों को कर्ण गोचर करके उस बालक के ऊपर आरोपित पुत्र भाव को त्याग कर पति भाव को ही दृढ़ कर स्थित हो गई। वह प्रद्युम्न नामक बालक तो प्रत्येक दूसरे दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह निरंतर ही बढ़ने लगा। वह कुमार श्रेष्ठ पौर्ण युवा होकर तो उस रति के पति भाव को दृढ़ जानकर उसके ऊपर अत्यंत कुपित हो गया, किंतु उस रति ने तो पुराने रहस्य को कहकर उसको अपने वश में कर लिया एवं अपनी विशुद्ध विद्या श्रेणी को भी उसमें प्रकाशित कर दी। तो वो नारद जी ने आके जब उनको बता दिया, तो फिर वो उस बालक के ऊपर आरोपित उनका जो पुत्र भाव को थोड़ा वो जो था उसको त्याग करके उसको पति भाव से ही वो सेवा शुश्रूषा करने लग गई। और प्रद्युम्न नामक बालक जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा था, जैसे चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष से बढ़ता है पूर्ण चंद्रमा होने तक फटाफट 15 दिन में, वैसे ही वो बहुत जल्दी बढ़कर अपने प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। और उसने जब गति ने अपने पति भाव को प्रकट करके समझ, तो उसने पहले कुपित हुआ, फिर गति ने उनको अपना रहस्य बताया कि कैसे वो लोग पहले वो कामदेव पति पत्नी थे, इस तरह उनको अपने वश में कर लिया। और उन्होंने अपनी गति देवी के पास में क्या थी, माया विद्या थी, वो माया विद्या जो है वो भी उनको दी, इसको प्रद्युम्न को। ये हो गया श्लोक संख्या 6। आगे अधिक कहने से क्या, देखो युद्ध को भली प्रकार छिड़वा कर उस प्रद्युम्न रूप बालक को उस संबर दानव का वितीर्ण करने वाला ही बना दिया, और उसके बाद यह बालक संबरासुर को मारने वाला है। इस प्रकार के भाव से वहां देव समूह में प्रचार को प्राप्त करने वाले मार नाम से ही दृढ़ अंश वाले कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारका में पहुंचवा दिया, एवं जो प्रद्युम्न उस समय इंद्र की तरह विचरण करता हुआ द्वारका वासियों के द्वारा चंद्रमा की तरह दिखाई देता था, और वह गाढ़े आनंद का मूल कंदर्प रूप से ही विचार में लाया गया था। तो फिर युद्ध छिड़वाकर उस प्रद्युम्न रूप बालक को संबरासुर दानव का विदीर्ण करने वाला ही बना दिया। तो उससे युद्ध हुआ संबरासुर से, और फिर वो उन्होंने संबरासुर को वध कर दिया। और उसके बाद यह बालक संबरासुर को मारने वाला है, इस प्रकार के भाव से देव समूह में प्रचार को प्राप्त करने वाले माघ नाम से दृढ़ अंश वाले, उनका एक और नाम हो गया माघ। कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को अच्छा उसको रति देवी ने उसको द्वारका में पहुंचा दिया प्रद्युम्न को। और द्वारका में जो है जब प्रद्युम्न इंद्र की तरह चलते थे, मतलब राजपुत्र की तरह चलते थे,
तो द्वारकावासी जो उनको चंद्रमा की तरह दिखाई, तो इतना सुंदर दिखाई देते थे, चंद्रवंशी चंद्रमा की तरह। और क्यों कि वह गाढ़े आनंद का मूल रूप कंदर्प रूप से विचार, क्योंकि वो स्वयं कामदेव थे। कंदर्प यानी कामदेव, आनंद देने वाले थे। आगे श्री ब्रजराज बोले, सत्य कहो, वह कुमार कैसे आकाश वाला था? कैसे आकार वाला था? अच्छा सॉरी, आकार वाला था। ब्रजराज उवाच कथ्यताम तथ्यम किम दिगाकार स कुमार। दोनों दूत बोले, हम उसी को तो निवेदन कर रहे हैं कि आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यह जो श्रुति प्रशंसित की है, उसका उदाहरण स्थल तो रुक्मणी के द्वारा उत्पन्न श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न में ही दिखाई देता है। दूता उचतु तदेव निवेदयन्तोष्व आत्मा वे जायते पुत्र इति या श्रुतिराधृता वक्मण्येय हरे पुत्रे तद उदाहृत्य मनोजावस इति आख्या यत् ख्याता पितृसन्निमे तस्येदमेव बीजं किं स तद्वद्वसतीति। आगे वाला लाइन पढ़ लीजिए। और पिता के समान पुत्र में मनोजवश, यह जो नाम प्रसिद्ध है, उसका यही मूल कारण है कि वह पुत्र पिता की तरह उसके मनोज कामदेव में निवास करता है। तो कामदेव को मनोज भी बोला जाता है। सर्वे आगे सभी श्रोता पूछने लगे कि वह प्रद्युम्न द्वारका में कैसी अवस्था वाला होकर आया था। दोनों दूत बोले, श्री दामा आदि के मित्र श्री कृष्ण जैसी अवस्था वाले हैं, वह प्रद्युम्न उसी प्रकार की अवस्था वाला ही प्रतीत होता है। किंतु भगवान को हर समय कौमार अवस्था से आगे उनका पौड़, मतलब वो उससे ऊपर के तो दिखते, भगवान हर समय कुमार रूप में रहते हैं ना। तो ये प्रद्युम्न भी कुमार हो गया था, तो भगवान और वो कैसे जैसा कृष्ण के जैसा ही वैश दिखता था। किंतु आजकल की संख्या के हिसाब से तो वह 6 वर्ष का ही कहा जाता है। कारण उसको देखने वाले सभी लोग यह प्रद्युम्न तो स्वयं श्री कृष्ण ही है, यह कहकर चंचलता पूर्वक बारंबार भ्रम में पड़ जाते हैं। अधिक कहने से क्या, देखो प्रद्युम्न की रुक्मणी आदि माताएं भी भ्रम में पड़ जाती हैं। अरे सर्वे प्रपच्छु किदृग्वया स आगत दूता उच्यतु यादृग्वया श्रीदामा आदि सवयास्तदाग्निव्या एव प्रतीयते। जैसे श्रीदामा आदि अपने मतलब समान वयस वाले श्री कृष्ण के को देखते थे, वैसे ही वो दिखता था प्रद्युम्न। सांप्रतिक संख्या तो 6 वर्ष एव ख्यायते, किंतु संख्या की दृष्टि से वो मात्र 6 साल का ही था। यथा सर्वे अपि तम विलोकमाना लोका स्वयं श्री कृष्ण एवायमिति सम्मम भ्रमं बम भ्रमंती किम बहुना तन्मातरोपि। यहाँ तक कि कभी उनके जो माताएं थी वो भी भ्रम में पड़ जाती थी, उनको देखे कि कृष्ण है या प्रद्युम्न है। तो आज कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आगे जो इस कथा का डिटेल कल के सत्र में हम लोग से श्रवण करेंगे। अच्छा, अभी ज्यादातर अभी आप ही लोग रेगुलर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये टाइमिंग ठीक है या इसको थोड़ा और पहले कर दें तो कोई असुविधा है क्या? प्रभु ये सही है प्रभु, टाइम 11:30 या 11:15? एकदम टाइम इसी टाइम फ्री हो जाते हैं हम लोग। सुबह के टाइम करेंगे तो और काम रहता है घर में। सुबह नहीं बोल रहे हैं प्रभु, आधा घंटा 15 मिनट पहले बोल रहे हैं। हाँ प्रभु 15 मिनट पहले कर सकते हैं। बाकी लोग कुछ बोलेंगे? टाइमिंग के लिए कोई असुविधा नहीं होता है क्या? 15